आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा हो रही थी उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपने नाम डिस्प्ले करें, जिसका बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ, उस पर हो हल्ला हुआ और जाके मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्या आवश्यकता पड़ गई आज 78 साल बाद कि हम अपनी शनाख्त को दिखाएं, अपना नाम लिखें? क्या मेरी दाढ़ी 78 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है ना कि इस तरीके के वीडियोस हम देख रहे हैं कि कोई रोटी पर थूक रहा है, कोई जूस में यूरिन मिला रहा है। ये वीडियोस भी तो अब आ रहे हैं। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इस पर भी हम आते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसको लागू कर दिया। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी ये मामला सामने आ गया। ऐसी ज़रूरतें क्यों पड़ रही हैं, उसके पीछे कारणों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। अभी बिल्कुल ताजा मामला आया है बागपत का, जहां बागपत में ये देखा गया कि हर उस पे थूक करके रोटी बनाई जा रही थी तंदूर की, और उसमें एक वीडियो बनाया गया एक किसी यूजर के द्वारा और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और नरेश चिकन कॉर्नर के नाम से ये जो शॉप थी इसको दिखाया गया कि वहाँ पे थूक करके और उसके बाद में तंदूर में रोटी पकाई जा रही है। मामला चूंकि वायरल हो गया, उसके बाद में पुलिस ने जांच की और पुलिस की जांच में ये सामने आया, उसका मालिक था, होटल का मालिक, उसने ये बताया कि जो उसके यहाँ काम कर रहा था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया। और उसमें जो पकड़ा गया नरेश चिकन कॉर्नर में काम करने वाला व्यक्ति शहजाद पकड़ा गया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। नरेश चिकन कॉर्नर के जो मालिक है उसने ये मांग की है और सीधे सीएम से कहा है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि इसने दुकान का नाम खराब किया है। और यही हाल अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि हापुड़ में जूस में यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा था। उस पर भी पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया और अवैध रूप से जो दुकान उसकी चल रही थी उस पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करके उसको हटाया गया। कुल मिला के पूरे देश में जैसे लग रहा है कि थूक जिहाद चल रहा है। एक वीडियो नहीं अनेक वीडियो वायरल हुए, कहीं रोटी में थूका जा रहा है, कहीं यूरिन मिलाया जा रहा है जूस में, कहीं कुछ भी किया जा रहा है। मतलब खाने पीने की शुद्धता को लेकर बहुत ही ज़्यादा सरकार चिंतित है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, वहाँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसने भी योगी मॉडल को अपनाया और वहाँ भी अपने यहाँ भी आदेश दिया कि जितने भी ओनर्स हैं वो अपना टाइटल लिखेंगे। यूपी में कहा गया कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो किसी के भी हों वो अपना नाम डिस्प्ले करेंगे और सीसीटीवी लगाई जाएगी हर जगह। कम से कम सबकी निगरानी तो होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन का भी ऑर्डर दिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जितने भी उसमें काम कर रहे हैं लोग। कम से कम शुद्धता तो बनी रहेगी। अभी कुछ साल 2022 का एक मामला आया था जिसमें जो फेमस बताया जाता है जावेद हबीब, जिसको हेयर एक्सपर्ट कहा जाता है, स्पेशलिस्ट कहा जाता है, एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जहां एक सेमिनार हो रहा था वहां उसने थूक के एक महिला का बाल काटा, जिसका काफ़ी अपोज हुआ। तो ये जो थूक जिहाद है ये एक तरीके से लगता है कि कुछ लोगों की आदत में शुमार हो चुका है और इस पर कार्रवाई सरकार को कड़ी से करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करने के बाद में ही इस मामले में लगाम लगाई जा सकती है। यूपी गवर्नमेंट का जो अभी रोल रहा है, यूपी गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है, इससे तो लगता है कि कुछ चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो समाज है उसको जागरूक होना चाहिए और जो ऐसा लोग कर रहे हैं उनको जाकर जो उन्हीं के वर्ग के समझदार लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि इस तरीके से घिनौने काम करने पे बदनामी उन्हीं की होती है और उसके बाद में लोग ये सशंकित रहते हैं कि आखिर में
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको कुछ गलत तो नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये जो थूक जिहाद अब चल रहा है, इस पर लगाम लगाने की सरकार पूरी तरीके से कम यूपी में तो पूरी तैयारी हो चुकी है। धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।